महाकुंभ चल रहा है और प्रयागराज में, और महाकुंभ में से काफ़ी कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं। लेकिन अभी तक जो खबर निकल के आई है, उस खबर के अंदर एक सबसे ज़्यादा जो मशहूर जो हो रही है, वो एक खूबसूरत, जिसको खूबसूरत साध्वी का नाम देके कहा जा रहा है, वो हर्षा रिछारिया। ये इन दिनों खूब सुर्खियों के अंदर हैं। महाकुंभ में उनकी तस्वीरें इन दिनों काफ़ी वायरल हो रही हैं, वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। और उसके बाद में लोग जो है, क्योंकि जब ऐसा होगा तो लोग उनके बारे में जानने के लिए बेताब तो होंगे ही। महाकुंभ में आते ही जो हर्षा रिछारिया है, वो अभी तक की जो जितनी भी खबरें वायरल हुई हैं, उसमें सबसे चर्चित चेहरा वो हर्षा रिछारिया बन गई हैं। महाकुंभ में मीडिया से बातचीत के दौरान हर्षा ने खुद को साध्वी भी बताया था। हालांकि इस दावे के पोल खुल गई थोड़ी सी देर बाद में, क्योंकि लोग उनकी पूरी की पूरी कुंडली निकाल के लिए आए। और जब उनकी कुंडली निकाल कर लेके आए, तो ये तो कुछ अलग तरह के मिजाज की ही निकली। जो वीडियो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि साध्वी तो ये कहीं से नज़र नहीं आ रही हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर इनका ये भी वायरल हो रहा है। और जब ये भी वायरल हुआ, वो भी वायरल हुआ, तो फिर उन्होंने सच कबूला। और पहले तो ये कहा था कि हाँ, मैं साध्वी हूँ और ये वो जो भी था। लेकिन बाद में फिर उन्होंने सच कबूला कि नहीं, वो भाई मैं साध्वी नहीं हूँ। उन्होंने सिर्फ दीक्षा ली है। और हाल ही में एक जो पॉडकास्ट है, उसके भी कुछ अंश वायरल हुए। तो उस पॉडकास्ट में उन्होंने बोला था कि उनका दूसरा दावा उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा कि वो साध्वी बनकर अपना पूरा जीवन निकालना चाहती हैं। और हर्षा ने यह भी कहा कि साहब वो लाइमलाइट से दूर रहकर साध्वी बनना चाहती हैं, और इसके लिए वो गुरुदेव से 3 बार निवेदन कर चुकी हैं। हालांकि इस दावे की हवा तब निकल गई जब उनके हर्षा के माँ बाप खुद सामने आए, और सामने आकर उन्होंने कहा कि कोई साध्वी आदमी नहीं, हम तो जल्दी से हर्षा की शादी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि शादी के इस साल यानी कि 2025 में उसकी शादी पक्की हो जाएगी। लड़का भी उन्होंने देख लिया है। अब माता पिता के इस बड़े खुलासे के बाद में जाहिर तौर पर साध्वी बनने का तो कोई सवाल पैदा उठता नहीं। तो हर्षा की शादी को लेकर उनके माता पिता जो दिनेश रिछारिया है, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने 2 लड़के देख रखे हैं, एक देहरादून का है और दूसरा नासिक का है। उन्होंने ये भी कहा कि वो जल्द ही हर्षा की शादी तय करेंगे। एक प्राइवेट मीडिया चैनल से उन्होंने बात करते हुए ये बात बोली। हर्षा के पिता ने बोली कि वो लोगों से ये भी अपील की कि हर्षा को साध्वी कहकर ट्रोल करना बंद कर दें। हर्षा ने संन्यास नहीं लिया है, उन्होंने केवल गुरु दीक्षा ली है। और इसी बीच चर्चा तो ये भी है कि हर्षा बिग बॉस के अंदर नज़र आने वाली है, क्योंकि जब भी कभी ऐसी कंट्रोवर्सी से कोई स्टार बनता है, तो वो और कहीं जाए नहीं जाए, बिग बॉस में उसको जगह ज़रूर मिल जाती है, क्योंकि बिग बॉस खुद ही एक कंट्रोवर्सी वाला खेल है। तो बहरहाल जब उनसे ये बात पूछी गई, पॉडकास्ट के दौरान उनसे ये सवाल किया गया कि अब तो इतना कंट्रोवर्सी हो गया, इतना कुछ हो गया है, तो हो सकता है कि बिग बॉस में आप आ जाएं, या बिग बॉस ओटीटी में जो जाने गए हैं वो रास्ते खुल जाए। तो इस पर हर्षा ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, मैं सुकून की तलाश के अंदर घूम रही हूँ। इन तमाम दावों के बीच में लोग भी कन्फ्यूज़ हैं कि आखिर हर्षा ये सारी चीज़ें क्यों कर रही है। क्या लाइमलाइट के लिए कर रही है? वैसे देखा जाए तो सभी लाइमलाइट के लिए ही किया जाता है, क्योंकि एक ओर तो वो दावा कर रही हैं कि साहब वो साध्वी बनकर अपना जीवन निकालना चाहती हैं, वहीं दूसरी ओर उनके माता पिता बड़ा खुलासा करते हैं कि वो जल्दी उनकी शादी करवाने वाले हैं। और हाल ही में हर्षा के जो माता पिता हैं, उन्होंने प्राइवेट मीडिया को दिए इंटरव्यू के अंदर ये बोला है, और कई सारी बातें लोगों के सामने रखी हैं। बताया है कि जो हर्षा रिछारिया है, उसने बीबीए की पढ़ाई की है, उन्होंने एंकरिंग का कोर्स भी किया है। मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उनके जो पिता है दिनेश रिछारिया, उन्होंने ये भी बताया कि वो पहले बस कंडक्टर की नौकरी किया करते थे। उज्जैन कुंभ 2024 के बाद उनका झुकाव अध्यात्म की ओर चला गया, और वे भोपाल में स्थायी रूप से उनकी माँ किरण रिछारिया घर पर वो जो है वो ब्यूटिक चलाती हैं। बहरहाल हर्षा रिछारिया की ओर से दिए जा रहे इन तमाम दावों को लेकर आपका क्या कहना है? आपने अगर हर्षा रिछारिया के वीडियो देखे हों, इस खूबसूरत साध्वी के वीडियो देखे हों, तो आप क्या मानते हैं? आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।